नमस्कार सभी को। आज हम बिहार बोर्ड 12th हिंदी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसका सारा आंसर देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 है उसने कहा था। तो चलते हैं, इसका हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये चैप्टर 2 है, इसके लेखक है चंदर शर्मा गुलेरी जी। इसके लेखक का नाम अगर पूछे तो लेखक का नाम चंदर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है, हरियाणा है, जयपुर है, राजस्थान है, कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है। तो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। मतलब जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले कि सुखमय जीवन ये किसकी रचना है। ये सुखमय जीवन लिखा हुआ कृति है, ये किसकी रचना है, कौन लिखा है। तो इसमें से दिया हुआ है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी जी। तो इनका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है इनके लेखक है सुखमय जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो उसने कहा था कहानी जो है वो 1915 ईस्वी में जो है कि मतलब प्रकाशित हुआ था। ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह के गांव का अगर नाम पूछा जाए तो लहना सिंह का गांव का जो नाम था, जैसे कि गांव में किसी का देहाती नाम होता है या फिर ग्रामीण नाम होता है, तो उनका क्या नाम था ग्रामीण। ठीक है, तो मांझे नाम था। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, मांझे। इसका क्या नाम था गांव का, मांझे नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख रहे हैं कि लहना सिंह किस पद पर कार्यरत था। मतलब लहना सिंह जो है वह कौन सा पद पर था। तो सूबेदार के पद पर या लेफ्टिनेंट के पद पर या जमदार के पद पर या मेजर के पद पर। तो सी नंबर आंसर इसका सही होगा, जमादार के पद पर तो लहना सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई लहना सिंह की जो मृत्यु हुई वो किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु की बात करें तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। ये बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक जो है कि वो वजीरा सिंह था। मतलब सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, वजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार जो हजारा सिंह थे ये सूबेदारनी के पति जो थे उनका एक लड़का था। उनके लड़का का क्या नाम था। तो उनके लड़के का नाम था बौधा सिंह। ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। मतलब भारत के जो सिपाही थे, ये सिपाही जो है किसके तरफ से जो है कि मतलब संघर्ष करने गया था, किसके साथ ये संघर्ष कर रहा था। तो जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ। डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है कि लहना सिंह मार गिराया। तो सी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिख राइफल के जमेदार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख जमेदार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो 77। 77 मतलब ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख रहे हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है लायलपुर में दिया। तो ये डी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो इसमें से छांटा जाए तो इनमें से पता चलेगा कि कफन कहानी जो है, कफन कफन कहानी जो है वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा नहीं है। तो इसका डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। चंद्र शर्मा गुलेरी जी वो किस गांव के रहने वाले थे। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी मूल निवासी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कि ये गुलेर नाम, गुलेर गुलेर के ये मूल निवासी थे। ठीक है, तो बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कछुआ धर्म किसका निबंध है। कछुआ धर्म जो है एक कृति है, निबंध है, लिखा गया है, यह किसके द्वारा। तो
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, तो डी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। कौन सा निबंध गुलेर जी रचित नहीं है? मतलब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा निबंध जो है वो गुलेर जी के द्वारा जो कि लिखा हुआ नहीं है। मतलब ये मजदूरी और प्रेम, तो मतलब बी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई वो जो लड़की कहती है, लड़का बार बार कहता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, ये पंजाबी भाषा है, तो इनका शब्द हो जाता है मंगनी। ए नंबर, तेरी कुड़माई शब्द का जो है कि अर्थ अगर पूछा जाए तो ये मंगनी होता है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बौधा सिंह कौन था? बौधा जो है वो कौन था? तो वो अभी हम ऊपर बताए थे कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, तो ये डी नंबर आंसर का सही हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लहना सिंह क्या था? लहना सिंह जमींदार था। ए नंबर, सिख जमींदार था। अगला है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, इनमें चारों में से छांटना है। जूठन, रोज, उसने कहा था, ये त्रिच, ये सारे हमारे पार्ट के ही हैं, लेकिन इनमें से छांटना है, तो सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी जी का? तो ये जो कछुआ धर्म कृति है, ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है, डी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है किसकी? पुरानी हिंदी रचना है किसकी? चंद्र शर्मा गुलेरी जी की, मतलब डी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो ये उसने कहा था कहानी में जो चित्रण हम लोगों को मिला है, ये चित्रण जो है पंजाब के अमृत शहर की है। ठीक है, तो इसका ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अभी तुरंत हम बताए थे, तो अमृतसर, पंजाब। ठीक है, ये रहा, ए नंबर आंसर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लहना सिंह के गांव का नाम, ये भी हम बता दिए थे, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, मांझे नाम था उसका गांव का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है कि लहना सिंह किस पद पर? ये फिर दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन फिर भी रिपीट कर दे रहा है, सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु जो कि बजीरा सिंह के गोद में हुई, बी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है पलटन विदूषक, तो ये बजीरा सिंह थे, सी नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बौधा सिंह, ए नंबर आंसर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ? तो जर्मनी के साथ, मतलब डी नंबर आंसर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया था। फिर से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। सिख राइफल के जमेदार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख जमेदार लहना सिंह का नंबर था 77। ठीक है, ये रहा। अगला, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? तो लायलपुर, डी नंबर आंसर का सही हो जाएगा, लायलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान, बी नंबर, जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, सुखमय जीवन किसकी रचना? चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ए नंबर इसका सही होगा, चंद्र शर्मा गुलेरी जी, मतलब इनके लेखक हैं। ठीक है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित? 1915 में, 1915, ये सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।